नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है और मेरे सहयोगी एस्ट्रो कुलवंत जी, हम दोनों मिलकर ये चैनल रन करते हैं। आज मैं आपको स्नैपशॉट प्रेडिक्शंस यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। कुंडली देखकर किस तरह से हम स्नैपशॉट प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। पूरी वीडियो इसी पे आधारित रहेगी। 3 या 4 अलग-अलग प्रेडिक्शंस मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, जो आप कुंडली देख के कर सकते हैं। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा, सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। तो स्नैपशॉट प्रेडिक्शंस, तो पहली प्रेडिक्शन मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर किसी भी कुंडली में 10वें घर के स्वामी, क्योंकि 10वां घर जो होता है ये प्रोफेशन का घर है, आपके कर्म का भाव है, जहां से आप कार्य करते हैं, आपके जीवन में आपके व्यवसाय का भाव है। अगर 10वें घर के स्वामी अष्टम भाव में आके बैठ जाएं और नीच के हो जाएं, तो आप देखेंगे प्रोफेशनल लाइफ में कंट्रोवर्सीज हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी। किसी ना किसी तरह से पर्सन किसी कंट्रोवर्सी में फंस जाता है दोस्तों। तो इसको कैसे देखेंगे, एक उदाहरण यहाँ पे लेते हैं समझने के लिए। और तो एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 12 नंबर लगन है और 12 नंबर साइन है और यहाँ पे 10 नंबर साइन है। तो इस कुंडली के लिए जो 10th लॉर्ड यानी हमारे प्रोफेशन के जो कारक प्लैनेट बनेंगे बनेंगे वो बनेंगे बृहस्पति देव। तो बृहस्पति देव अगर इस कुंडली में इस पोजीशन पर होंगे, यानी 10th लॉर्ड 8th हाउस में आ गए और नीच के होने चाहिए, ये रूल तभी एप्लीकेबल होगा। तो ऐसे केसेस में कंट्रोवर्सीज में पर्सन फंस जाता है। जब बृहस्पति की दशा चलेगी या अंतरदशा भी चलेगी किसी दूसरे ग्रह के साथ, खासकर ये महादशा में ही रिजल्ट देता है। तो प्रोफेशनल लाइफ में जो मैंने आपको बताया वो सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पे और भी कॉम्बिनेशंस हैं। अगर इस बृहस्पति के ऊपर 11वें भाव के मालिक और छठे भाव के मालिक, तो 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 नंबर आएगा। अगर इस बृहस्पति पर मंगल देव का प्रभाव हो यानी दृष्टि हो, तो पर्सन कंट्रोवर्सी में फंसने के बाद भी, किसी तरह से उनको प्रॉब्लम्स आने के बाद भी, लास्ट में फाइनल स्टेजेस पे पर्सन उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाता है। तो अब देखिए उदाहरण ले लेते हैं समझने के लिए कि मंगल यहाँ पे है कुंडली में। तो यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वीं दृष्टि जो पड़ेगी मंगल देव पर, मंगल देव की, ये बृहस्पति पर पड़ने वाली है। तो जो रूल मैं आपको बता रहा हूँ, ये पहला नियम है, इसको आप आराम से फॉलो करिए। 10th लॉर्ड 8th हाउस में लेकिन नीच के होने चाहिए, तो पर्सन को प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर 6th लॉर्ड या 11th लॉर्ड दोनों में से कोई भी एक लॉर्ड, इसकी दृष्टि इस 10th लॉर्ड पर पड़ जाएगी, तो यहाँ पे जो मैंने उदाहरण लिया है, तो पर्सन लास्ट में विजयी हो जाता है। छठे घर के स्वामी या 11वें घर के स्वामी, क्योंकि छठे से छठा दोनों 6th हाउस का ही रोल यहाँ पे देने वाले हैं, तो पर्सन को लास्ट में विजय की प्राप्ति अवश्य करवाते हैं दोस्तों। अब लेते हैं एक दूसरा कॉम्बिनेशन, 10th हाउस और 8th हाउस से ही रिलेटेड है लेकिन एक डिफरेंट तरह से। मान लीजिए यहाँ पे तुला राशि है, यहाँ पे 5 नंबर राशि है। शुक्र अगर यहाँ आ जाते हैं और सूर्य अगर यहाँ आ जाते हैं, तो दोनों में राशि परिवर्तन हो गया। यानी आपके जो प्रोफेशन के प्लैनेट हैं शुक्रदेव, ये चले गए अष्टम भाव में। अष्टम भाव के जो प्लैनेट है सूर्य देव, ये आ गए आपके कर्म क्षेत्र में 10th हाउस में। तो ये भी राशि परिवर्तन जब होता है और इस तरह का सिनेरियो आपकी कुंडली में बनेगा, और इनमें से कोई एक ग्रह अगर इनकी महादशा चल रही होगी, तो 100% प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आने वाले हैं, बहुत चेंजिंग होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि 8th लॉर्ड जो है ये सडन चेंज लेके आता है, सडन प्रॉब्लम लेके आता है। तो जब ये 10वें घर के मालिक, प्रोफेशन के मालिक के साथ राशि परिवर्तन कर लेता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। फिर यहाँ पे रूल वही आएगा जो मैंने अभी पहले आपको बताया है कि अगर छठे घर के स्वामी या 11वें भाव के स्वामी
इनमें से किसी एक पर दृष्टि भी डाल देंगे तो पर्सन उस चीज से बाहर निकल आता है। तो पहले वाले रूल में थोड़ा सा डिफरेंट है, ये रूल जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ये स्नैपशॉट प्रेडिक्शंस में आप इसको यूज कर सकते हैं दोस्तों। अब तीसरी टेक्निक है, बहुत ही अच्छी टेक्निक है। अगर छठे घर के स्वामी और 11वें घर के स्वामी इन दोनों का राशि परिवर्तन होता है, तो उदाहरण लेते हैं एक सिंपल, मान लीजिए यहाँ पे 2 नंबर है, यहाँ पे है बृहस्पति, और यहाँ पे आएगा 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे आएगा 9 नंबर, और यहाँ लिख देते हैं शुक्रदेव। जगह कम है इसलिए थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ। तो बृहस्पति और शुक्र दोनों में राशि परिवर्तन है। छठे घर के स्वामी 11वें घर के स्वामी दोनों में जब राशि परिवर्तन होता है तो एक स्नैपशॉट प्रेडिक्शंस क्या निकल कर आती हैं, पर्सन अपने जो शत्रु होते हैं उनसे अपनी जो पावर होता है या अपनी जो राजगद्दी होती है उसको दोबारा छीनने की ताकत रखता है। अगर यही कोई पॉलिटिकल कुंडली आप देखते हैं, किसी पॉलिटिकल लीडर की कुंडली आप देखते हैं और उसमें ये कॉम्बिनेशंस आपको दिखता है, तो इस तरह के रिजल्ट्स आप देख सकते हैं दोस्तों। पर्सन अपनी जीती हुई सीट या जो उसके शत्रु होते हैं वो उसकी राजगद्दी हथिया लेते हैं। इस कॉम्बिनेशन की वजह से पर्सन अपनी राजगद्दी दोबारा से छीन लेता है अपने दुश्मनों से, लेकिन इनमें से किसी एक ग्रह की महादशा या अंतरदशा जरूर चलते होनी चाहिए। अब तीसरा एक और सिंपल बात करते हैं। लास्ट जो टेक्निक है 8th हाउस, अष्टम भाव जो होता है ये बहुत सारी चीजों को इंडिकेट करता है, लेकिन यहाँ पे एक सिंपल उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप किसी महिला की कुंडली देख रहे हैं या किसी पुरुष की कुंडली देख रहे हैं, तो उदाहरण ले लेते हैं, ये पुरुष की कुंडली है। ये वाला जो भाव होता है ये पत्नी का भाव होता है, आपकी धर्म पत्नी। धर्म पत्नी से जो 2nd हाउस होता है ये धर्म पत्नी के पैसे का भाव होता है। सिंपल टेक्निक है। तो 7th हाउस जो होता है ये आपकी पत्नी हो गई, 8th हाउस जो हो गया ये पत्नी का पैसा हो गया, उनका मनी हो गया। यहाँ पे अगर केतु बैठे हों पहली चीज, या दूसरा नीच के मंगल बैठे हों, ये 2 ग्रह ऐसे हैं अगर ये पुरुष कुंडली में अगर अष्टम भाव में बैठे होंगे तो ऐसे व्यक्ति जो हैं अपनी पत्नी का पैसा नुकसान कर सकते हैं, किसी तरह से पत्नी के पैसे की हानि कर सकते हैं। ये बहुत ही एक स्नैपशॉट प्रेडिक्शंस है, इनको आप चेक करिए बहुत सारे हॉरोस्कोप्स में। अगर यहाँ पे नीच के मंगल होंगे या केतु होंगे तो ये बहुत सारी कुंडलियों पे आपको स्नैपशॉट प्रेडिक्शंस में यूज करने में हेल्प करेगा और एक मास्टर प्रेडिक्शन आपके सामने निकल कर आएगी दोस्तों। 8th हाउस जो होता है ये पत्नी का पैसा होता है। अगर आप पत्नी की कुंडली देखेंगे तो ये उसके पति का पैसे का भाव होता है। यहाँ पे बैठे हुए केतु या यहाँ पे बैठे हुए नीच के मंगल इस तरह का रिजल्ट जो है वो देते हैं दोस्तों। तो ये 4 स्नैपशॉट प्रेडिक्शंस मैंने अभी आपको बताया है। ऐसी और स्नैपशॉट प्रेडिक्शंस आने वाले टाइम में आपको मैं फिर से बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। जय शनिदेव।